बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और इस बार जो है ना मेरी रमज़ान की जो तैयारियाँ थी ना वो बस रमज़ान से एक दिन पहले हो पाई। और मैंने आप लोगों से कहा था कि बस जितनी हिम्मत होगी ना मैं उसके हिसाब से ही बस तैयारियाँ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और वही करूँगी। तो खैर फ्रिज जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था साफ़ करना, क्योंकि फ्रिज में थोड़ी स्पेस भी बनानी होती है। और अभी आगे क्योंकि ना अभी सर्दियाँ गुजरी हैं ना, तो मैंने पूरी सर्दियों में जो ना फ्रिज साफ़ नहीं किया। मतलब ऊपर ऊपर से वो साफ़ करना होता ना उस तरीके से तो कर लेती थी, लेकिन इस तरीके से पूरी डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो मैंने नहीं की थी। तो आज वो सारा मैं कर रही थी। और क्योंकि मेरी सारी जो ट्रेस वगैरह जो लगी हुई है ना, जो फ्रिज के अंदर लगती हैं, जो शेल्फ्स होती हैं वो सारी कांच की हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको वॉश करना पड़ता है। इसीलिए मैं जो ना कमी से इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि काफ़ी वज़नी होती हैं ये। तो फिर मैं इसी तरीके से जो ना टब लगा लेती हूँ और पाइप लगा कर जो ना यहीं बैठ के वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि एक एक ट्रे को किचन में ले जा के धोने में जो ना ज़्यादा टाइम लगता है। और आज क्योंकि रमज़ान से एक दिन पहले जो है ना मुझे अपना सारा घर वॉश भी करवाना था, क्योंकि फिर जो है ना ईद से जो है ना फिर बस वो ईद की जो क्लीनिंग होगी ना तब मैं फिर ये सारा वॉश करवाऊँगी, क्योंकि डेली जो है ना यहाँ पे पोंछा लगता है। बाकी जो है ना धुलवाती मैं इनको ऐसे ही हूँ कि ऐसे रमज़ान से पहले धुलवा लिया, ईद से पहले धुलवा लिया, या फिर बीच में अगर कभी होता है ना तो इस तरीके से, वरना डेली बेस पे वॉश नहीं करवाती, क्योंकि सारा जो है ना बाहर फिर फूड वगैरह का सामान रखा हुआ तो काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो कल से इंशाल्लाह ताला ये है कि पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा और साथ ही साथ जो है बच्चों की स्कूलिंग भी होगी। और बस अल्लाह पाक जो है बच्चों को भी हिम्मत और ताकत दे के पूरे अपने रमज़ान के रोज़े रख पाए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए भी और एज अ पेरेंट्स हमारे लिए भी रमज़ान में जो है ना इन चीज़ों को मैनेज करना। वैसे तो डेली जो है ना लाइफ में माशाल्लाह सब मैनेज हो रहा होता है, लेकिन रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि इसमें जो है ना इबादतों पे ज़्यादा ज़ोर हो रहा होता है, और बाकी दुनियावी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी जो है वो डाउन हुई हुई होती है, मतलब कि ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा होता कुछ भी ऐसा करने का। तो ये एक नेचुरली चीज़ है जो भी है। बहरहाल टाइमिंग वगैरह जो है वो आज सारी अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि मुझे सुनने में ऐसा ही आ रहा है कि स्कूल की टाइमिंग्स भी जो है वो चेंज हो रही हैं और ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी कम हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या जो है ना फिर अनाउंस हो करेगी हुकूमत, और फिर उसके हिसाब से क्या बच्चों की टाइमिंग्स होती हैं। ये आधे काम के लिए जो ना मैंने अपनी हेल्पर को साथ लगा लिया था। मैंने कहा अभी जो ना सारा दूसरा काम छोड़ो और मेरे साथ लग जाओ, क्योंकि ये सारा सिमटेगा ना तभी बाहर की सफाई हो पाएगी। और मुझसे जो है ना सच्ची बात है अकेले इतना नहीं हो पा रहा था। अच्छा ये होता है कि इस तरह के कामों में जो ना मेन काम तो आप ही को करने पड़ते हैं, लेकिन हेल्पर से ये होता है कि हाँ काफ़ी हेल्प आपको मिल जाती है। तो मैंने कहा तुम फ्रिज का जो ना अंदर से सारा क्लीन कर दो, क्योंकि मैंने सारा जो था ना डिफ्रोस्ट कर दिया था, लेकिन जो है ना सारी जो बर्फ़ वगैरह, अच्छा बर्फ़ पिघलाने के लिए ना जल्दी, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी पिघलानी है तो इसमें नमक डाल दें, तो नमक से जो है ना बहुत जल्दी जो है वो बर्फ़ पिघल जाती है। तो फिर ज़्यादा आपको पानी वगैरह जो है ना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं बहुत एहतियात से जो है ना फ्रिज क्लीन करती हूँ ताकि ज़ंग वगैरह ना आना पाए। अच्छा पहले वाला जो फ्रिज था ना मेरा, वो भी जब मैंने सेल किया था, और मैंने तकरीबन वो अपनी शादी के जो है 10 साल के बाद सेल किया था, 9 या 10 साल हमने चलाया था उससे, लेकिन कहीं पर भी उसमें जो है ना जंग का या कहीं पे भी इस तरीके का निशान नहीं था, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ यूज़ करती हूँ। और चीज़ों का यही होता है कि जितनी आप एहतियात से इस्तेमाल करेंगे चीज़ें आपकी सालों साल जो है ना वो नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर बस जो है ना फ्रिज ने सांस ले ली थी, और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो है ना इतनी ज़्यादा इसमें जम रही थी, लेकिन अब काफ़ी हल्का फुल्का सा लग रहा था। और अच्छा इस तरह की जब सफाई करते हैं ना तो खुद अंदर से अच्छा फील हो रहा होता है। तो बस अभी आज मैंने सारी प्लास्टिक वगैरह भी जो है टेबल से हटा ली थी। मैं कहा थोड़ा सा जो है चेंज आए, क्योंकि एक ही एक चीज़ देख देख के जो है ना थोड़ा सा इंसान बोर होने लग जाता है। तो फिर मैंने सारा जो है ना अभी न्यू लुक दिया था अपने लाउंज का, और काफ़ी दिन से जो है ना प्लास्टिक डली हुई थी टेबल पे, आज जो कि मैंने उसको हटा दी थी। और मैंने कहा चलो फिर बाद में जो है ना वॉश कर करू के मैंने रखवा दूँगी उसे, और फिर जो है ना बिछवा लूँगी। अच्छा अभी मैं न्यू प्लास्टिक भी लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने वो भी नहीं बिछाई, मुझे ऐसी जो है ना खाली अभी टेबल अच्छी लग रही है। तो ये नेचुरल है कि आप कोई भी चीज़ देख देख के ना थोड़ा सा बोरियत फील करने लगते हैं, फिर 10-15 दिन के बाद उसको चेंज कर लें तो ये कि अच्छा फील होता है, और घर में भी जो है ना एक अलग सी लुक आ रही होती है। तो खैर रमज़ान का सबसे जो अहम जो चीज़ें बन रही होती हैं ना उसमें एक होते हैं शामी कबाब। और मैं हर बार जो है ना नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ, तो इस बार जो है ना मैं शामी कबाब थोड़े से चेंज बनाऊँगी, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। और जो मैं इसको बनाऊँगी ना, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल ले लिया है चिल्तन प्योर का, और थोड़ा सा मैंने जो है कढ़ाई के अंदर वो डाल दिया था। अच्छा ये ऑलिव ऑयल जो है 100% प्योर है,
और कुकिंग ऑयल है, इसको आप पकाकर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ट्रेंड गुड़िया मेरा कोड है, अगर आप उसको लगाएंगे तो बेसिकली जो है ना वो डिस्काउंट कोड होता है। अगर आप लगाते हैं तो आपको चीज़ के साथ साथ जो है ना स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। अब मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही थी चीज़ों को, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदरक के कुछ टुकड़े जो थे ना वो ऐसे बड़े बड़े से काट लिए थे। ऐसे ही मैंने सेम प्याज के जो है ना टुकड़े काट लिए थे। बहुत बारीक बारीक नहीं काटूंगी, क्योंकि जब पकेंगे ना शामी कबाब तो उसमें ये सारे घुल जाएंगे। खैर, ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें मैंने सबसे पहले डाला था गोश्त, ताकि गोश्त का जो है ना एक कच्चापन और हीक जो होती है, एक स्मेल जो आती है वो निकल जाए। तो मैं यहाँ पे बीफ का गोश्त जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये पूरा 1 kg है। तो 1 kg में मैंने जो है ना 1 से 2 हड्डियाँ डलवा ली थी, क्योंकि हड्डियों का भी जो है ना अच्छा एक फ्लेवर निकल के आता है। यहाँ पे जो है ना गोश्त को भूनने के बाद जब गोश्त ने अपना रंग तब्दील कर लिया ना, तो मैं साबुत जो अदरक होती है ना वो शामिल कर रही हूँ। और अदरक को मैंने बड़ा बड़ा सा जो है ना इस तरह से काट के डाल दिया है। और साथ में ही जो है लहसुन के कुछ जवे ले लिए थे। 1 kg मेरे पास गोश्त है ना, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे सारी तैयारी कर रही थी। और एक जो है मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, जिसको मैंने इनको ही मैंने बड़े बड़े यानी कि स्लाइसिस में काट लिए थे और डाल दिया था। बाकी सारा जो गरम मसाला होता है, खड़ा गरम मसाला, जिसमें तेज़पत्ता था, दालचीनी के टुकड़े थे, लौंगे थी, बड़ी इलायची थी और जो है काली मिर्ची थी, ये सारी की सारी मैंने डाल दी थी। और शामिल कर दूंगी मैं इसमें पिसी हुई हल्दी, और सिर्फ अभी जो है ना इसमें मसालों के अंदर हल्दी पाउडर डालूंगी। साथ में इसमें साबुत ज़ीरा जो सफ़ेद वाला होता है वो चला जाएगा, और थोड़ा सा जाएगा इसमें साबुत धनिया। बाकी जो ना इसको गोश्त को तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना भीगी हुई दाल, जो मैंने चने की दाल भिगोई हुई है ना, और मैंने 1 किलो गोश्त के अंदर जो है ना 1.5 पाव दाल ली थी। मतलब दाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली, गोश्त मैंने ज़्यादा लिया, क्योंकि मैं रेशे वाले कबाब बना रही हूँ। पाव दाल जो थी ना वो इनफ थी। और दाल को जो है ना मैंने तकरीबन आधे घंटे भिगो लिया था। और यहाँ पर जो है ना ये बात बार बार आके मुझसे जो है ना वो पूछ रहा था, क्योंकि इसके पेपर्स होने वाले हैं। तो बस यही है कि मसरूफियात जो इतनी ज़्यादा जो बढ़ रही है ना, वो बच्चों के पेपर्स की वजह ज़्यादा है कि रमज़ान की तैयारी और साथ में बच्चों के पेपर्स की तैयारी भी है। क्योंकि बच्चे भले ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन घर में भी जो है ना माओ का उनको देखना ज़रूरी हो रहा होता है। और मेरा यही है कि अगर मैं थोड़ा सा भी बच्चों की तरफ से ऐसे बेहतियाती बरतती हूँ ना, तो बच्चों की पढ़ाई पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। मैंने ये चीज़ देखी है, भले बच्चा कितना भी ट्यूशन जा रहे हो, कितना भी स्कूल जा रहे हो, तो ये है कि बच्चों को जो है ना फिर मैं साथ साथ देखती रहती हूँ। आजकल जो है ना ये बात की शरारतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना समझाना पड़ता है, और बाज़ दफ़ा जो है ना डांट भी लगानी पड़ती है। तो बस अभी जो है ना मैंने इसको किचन में अपने साथ खड़ा किया हुआ था, और यहीं पर जो है ना मैं इसकी तैयारी करवा रही हूँ। तो बस ये कि काम भी चलते रहते हैं, और साथ साथ जो है आपके ये वाली चीज़ें भी चलती रहती हैं। अच्छा जी, गोल लाल मिर्ची जो होती है ना वो मैं डालना भूल गई थी शामी कबाब में, तो फिर मैंने जो है पकते हुए में डाल दी थी। ऐसा होता है कि इंसान जो है ना भूल जाता है, दिमाग से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें। वो 1 से 2 जगहों पे दिमाग लगता है ना एकदम से, तो कुछ चीज़ें दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। खैर, मैं भी शाम की चाय बना रही थी, हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं कहा चले थोड़े पापड़ तल लेती हूँ। और रमज़ान आने से पहले जो ना रमज़ान वाली फीलिंग्स तो आना वैसे ही शुरू हो जाती हैं। तो ये है कि मैंने कहा चले कल के बजाय आज भी पापड़ तल लेते हैं, क्योंकि अब तो रोज़ाना ही जो है अफ्तार की टेबल पर पापड़ ज़रूरी होते हैं। मतलब पकौड़े और पापड़ जो है ना वो बनते ही बनते हैं। तो यहाँ है ना मैं ये हरी मिर्च वाले पापड़ जो है ना 8 नंबर से लेकर आई थी, तो मैं इसी को ट्राई कर रही थी। मैं कहा देखती हूँ कि कैसे बनते हैं ये। तो सो थे, अच्छे थे, मतलब टेस्ट तो इनका पापड़ वाला ही आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से थे और क्रिस्पी, लेकिन हाँ ज़्यादा थी। लेकिन मुझे जो है ना सच बताऊँ, जो मुझे अपने खुद को जो पसंद है ना, ये एक तो ये कलरफुल वाले जो होते हैं, और एक जो नलकी आती है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। इंसान जो है ना कितना बड़ा हो जाए, लेकिन मोस्टली जो है ना लोगों को पापड़ पसंद होते हैं। और वो जो बचपन में गेम जो था ना, आई थिंक वो सबने खेला है, वो जो उंगलियों में पापड़ पहन पहन के खाते थे ना, उसकी यही बात ही एक अलग होती थी। अच्छा, चाय जो थी ना वो हम लोगों ने पी ली थी, और साथ में जो है यहाँ पे मैं भी रात के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें आलू कीमा जो था ना वो बना रही थी। तो कीमा जो है बस वो मेरा तो ख़ुद का दिल कर रहा था खड़े मसालों का बिल्कुल खुश कीमा खाने का, लेकिन हस्बैंड का जो है ना बस आज मूड था कि थोड़ा सा वो शोरबे वाला जो होता है ना कीमा, मतलब हल्का हल्का सा लूज़ में जो है ना वो बनाओ। तो मैंने कहा चलें जी आपकी मान लेते हैं और आलू डाल देते हैं इसमें। तो बस यही होता है कि अपनी पसंद तो इंसान की ख़त्म ही हो जाती है। कभी बच्चे कोई फरमाइश कर देते हैं, कभी हस्बैंड कोई फरमाइश कर देते हैं। शामी कबाब का गोश्त और दाल जो थी ना वो दोनों ही गल चुकी थी, और इतनी अच्छी गल गई थी कि मैंने आज जो है ना बिल्कुल भी मशीन का यूज़ ही नहीं किया था। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैंने हाथ से जो है ना इन कबाबों को जो है
वो इस तरह से पीस लिया था। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना कोई मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँ, या तो सिल लो, तो सिल तो खैर मेरे पास नहीं है और वो थोड़ी मुश्किल भी लगती है। तो मैं इसी तरीके से जो दाल जो है ना मैश करने का होता है ना, मैं इससे कर लेती हूँ। लेकिन इसके लिए जो है ना गोश्त आपका अच्छा गला होना चाहिए। तो मसालों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं जो है ना इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें पिसी हुई मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, दोनों मिर्चें जो है ना मैंने अब ऐड करी हैं। और अब जो है ना हरे मसाले में मैं आज जो है प्याज ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी बना रही हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं प्याज जो है ना मसाले के अंदर ऐड करूँ। मतलब स्टार्ट में तो मैंने प्याज डाल दी थी, लेकिन हरे मसाले में मैंने प्याज ऐड नहीं करी है। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ हरा धनिया, पुदीना और जो अदरक इसमें पड़ी हुई है ना शामी कबाब में, मैंने उसी के टुकड़े निकाल लिए थे, क्योंकि वो जो है ना घुलती नहीं है, सिर्फ उसका फ्लेवर आता है। बाकी वो पक इतनी ज़्यादा गई थी कि बिल्कुल छुरी से मैंने बारीक बारीक इसको काट लिया था, और वो थोड़ी थोड़ी मुंह में आती है ना अदरक, तो बहुत अच्छी लगती है। और साथ में हरी मिर्चों को जो है मैंने बिल्कुल बारीक जो है ना हाथों से ही काटा था। मैंने आज ना हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, हर चीज़ मैंने हाथ से कटिंग की थी, वरना अक्सर जो है ना मैं मशीन में जब वो शामी कबाब पीसती हूँ तो साथ में जो है ना हरा मसाला भी उसी में ही चला लेती हूँ एक बार। लेकिन आज मैंने मशीन यूज़ ही नहीं करी और सारा ही सब कुछ जो है ना हाथ से ही किया। लेकिन इसका भी फ्लेवर जो है ना एक अलग ही निकल कर आता है। वाकई में सही बात है कि जो खाने प्रेशर कुकर में बने होते हैं ना, तो उनका भी जायका एक अलग हो जाता है। हम जो वैसे पकाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। जो हम चीज़ें मशीनों में पीस के बनाते हैं उसका फ्लेवर अलग होता है। लाजिम बात है, टाइम इतना होता नहीं है तो मुझे ख़ुद को भी यूज़ करनी पड़ती है। मैं ख़ुद भी हैंड ब्लेंडर हो गया या फिर ये चॉपर हो गया, वो यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि जब आप हाथ से कोई चीज़ यूज़ करते हो ना, तो उसका फ्लेवर एक अलग ही निकल के आता है। खैर, यहाँ पर सारा जो हरा मसाला था वो ऐड किया और उसके को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे जो ना टिक्कियाँ बना रही हूँ। तो बस थोड़े से जो ना मैं छोटा ही साइज़ रखना चाह रही हूँ, क्योंकि शहरी में जो है ना फिर अंडे भी होते हैं साथ में जो है ना, क्योंकि अंडे तो है ना बनते ज़रूर हैं हमारे घर में, भले जो है ना कबाब हो या फिर सालन भी होता है, लेकिन अंडे जो है ना बस वो है कि होते हैं। बहुत से लोग शहरी में नहीं खाते अंडे, लेकिन सबके अपने अपने घर का अलग अलग वो होता है ना कि कुछ जायके जो हैं वो लगे हुए होते हैं। तो वैसे हम रोज़ाना में के जो नाश्ते होते हैं ना हमारे, उसमें वाले अंडा मैं नहीं खा रही होती, लेकिन शहरी में मेरा खुद का भी दिल करता है कि मैं अंडा खाऊं। और कबाब जो है ना फिर हम उसको साथ में रख लेते हैं। तो कबाब होते हैं, रात के खाना जो होता है, क्योंकि मोस्टली जो है ना हम लोग रात का खाना स्किप कर देते हैं, तो फिर उस खाने को जो बना हुआ होता है ना वो हम शहरी में ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से शहरी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मेरे टोटल जो थे ना वो ये कबाब बन के रेडी हुए हैं। और साथ में मैंने जो एक दिन पहले ना सीख कबाब और कोफ्ते बना के रख दिए थे, तो इसकी रेसिपी भी क्योंकि मैंने ऑलरेडी दे रखी है और 2 दफ़ा दे रखी है, तो इसलिए मैंने जो ना इसकी रेसिपी नहीं दी, ना मैंने पकाते हुए दिखाया। शामी कबाब की मैंने रेसिपी थोड़ी डिफरेंट बनाई, तो इसीलिए मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों को दे दी, क्योंकि मैं आप लोगों से कह चुकी हूँ कि जो रेसिपी मैंने ऑलरेडी दे रखी होती है, फिर वो देने में जो ना मुझे खुद को भी बोर फील हो रहा होता है। तो जब मुझे खुद को बोर फील हो रहा है तो देखने वालों को भी लाजिम बात है होता होगा। तो अगर सीख कबाब की या कोफ्तों की रेसिपी आप लोगों को चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। बाकी शामी कबाब की बिल्कुल न्यू रेसिपी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोफ्ते मैंने यूँ बना के रखे थे कि रमज़ान में जो ना इतनी हिम्मत नहीं हो रही होती कि कोफ्तों का सालन, क्योंकि हमारे घर में बहुत शौक से खाया जाता है, तो मैंने फ्रीज़ करके रख दिए थे। मैंने कहा अगर बीच में कभी दिल करेगा ना तो आराम से, कोफ्ते फ्रीज़ हुए हुए होते हैं ना, तो सालन बहुत आराम से बन जाता है, बस मसाला भून के डालने होते हैं। बाकी सीख कबाब जो है वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं अफ्तारी में, क्योंकि थोड़ा मुँह सब फीका फीका हुआ होता है ना, तो चटपटा थोड़ा सबके जायके चटपट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि मैं इसके हो सकता है कभी रोल बना लूँ, या फिर इसको सिंपल ही ऐसे ही जो है आप ब्रेड के साथ भी अगर रखते हैं ना, सर्व करते हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे हो। सीख कबाब क्योंकि एक दिन पहले के बने हुए थे, वो तो आराम से फ्रीज़ हो चुके थे, लेकिन अभी शामी कबाब जो है वो फ्रीज़ नहीं है, तो इसीलिए मैं इनको फिर डिश में लगा रही हूँ। और बाकी जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो इनको भी फिर इसी तरीके से जो है ना बैग्स के अंदर डाल के रख दूँगी, तो इससे जो है ना फ्रिज में जगह कम गिरती है। ट्रे में लाजिम बात है, डिश रखो या फिर ट्रे वगैरह रखो तो फिर जगह ज़्यादा चाहिए होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा जो है फ्रिज में जो है ना फिर ये लेता है। तो इसको भी मुझे 1 नाइट के लिए रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो फिर मैं इनको निकाल के बैग्स के अंदर डाल दूँगी। तो शामी कबाब रखे हुए होते ना काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान रहता है। और मेरे भी शामी कबाब जो है ना अंबर की जब दावत की थी तब ख़त्म हुए थे, तो जब से जो है मैंने फिर अब बनाए। और वैसे भी जो है मोस्टली मेरे घर में शामी कबाब रहते हैं। एक तो मेरा नाश्ता इससे ईजी हो जाता है और आसानी बड़ी रहती है, कभी कुछ पका हुआ नहीं है ना तो भाई शामी कबाब खा लो। और बच्चों वाले घर में जो है शामी कबाब होने चाहिए। रमज़ान आते हैं ना तो साथ में ही चनों का ख्याल भी आता है कि चने जो है ना बॉयल करके रखें। मैं वैसे आम दिनों में चने जो है ना इतना ज़्यादा मैं
जो है बॉयल करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है चने भी बॉयल हुए हुए रखे हुए होते हैं लोगों के। वो इस तरह ईज़ी रहता है कि मेहमान वगैरह आया, आपने बस चने निकाले, कोई चाट वगैरह बनाई और वो मेहमानों के आगे पेश कर दी। तो खैर मैंने यहाँ पर जो है ना तकरीबन ये 1.5 kg के हिसाब से जो है चने थे, जिनको मैंने सोडा जो है ना डाल के पानी में भिगो दिया था रात में, और बस मैंने इनको बॉयल करा। तो ये मुश्किल से आधा घंटा मुझे लगा था और ये बॉयल हो गए थे, क्योंकि एक रात के भीगे हुए थे ना और सोडा भी डाला हुआ था, तो बहुत जल्दी जो है बॉयल हो जाते हैं। और इस तरह से मैंने बैग्स बनाकर इनको जो है रख दिए थे फ्रिज में। इस बार जो है ना रोल समोसे मैंने कुछ भी बना के फ्रीज़ नहीं किए, क्योंकि इस बार जो है कोशिश मेरी पूरी होगी कि इफ्तारी में फ्रेशली बनाऊं और कुछ न्यू ट्राई करूँ ना। तो कुछ ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ताला, आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। और अगेन आप सबको मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक और हिदायत दे और हम सबको हिम्मत और ताकत दे कि हम इस रमज़ान के बाबरकत महीने के पूरे रोज़े जो है ना रख सकें। आमीन सुम्मा आमीन।